एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस रिलेटेड टू टाइम। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर और जानते हैं कि हमारा सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है। तो हमारा सबसे पहला एलिमेंट है 40 विंग्स। 40 विंग्स ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है अ ब्रीफ नैप और शॉर्ट स्लीप, यानी कि छोटी सी नींद लेना या फिर झपकी लेना, उसे कहा जाएगा 40 विंग्स। देन इसके बाद हमारा अगला एलिमेंट है किल टाइम। किल टाइम ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है पास टाइम एमलेसली और विदाउट पर्पस, यानी कि बिना किसी एम के, गोल के, बिना किसी इरादे के, पर्पस के जो है वो टाइम ज़ाया करना, टाइम पास करना, उसे कहा जाएगा किल टाइम। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट एलिमेंट की ओर। तो इसके बाद हमारा अगला एलिमेंट है इन लिम्बो। इन लिम्बो ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है इन एन अनसर्टन सिचुएशन। अनसर्टन सिचुएशन का मतलब होता है कि एक ऐसी सिचुएशन जिसे आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते, बता नहीं सकते, यानी कि कोई भी चीज़ किसी भी वक्त हो सकती है। ऐसे कंडीशन को कहा जाएगा अनसर्टन कंडीशन या फिर अनसर्टन सिचुएशन। तो उस सिचुएशन में होना उसे कहा जाएगा इन लिम्बो। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। देन इसके बाद है लॉन्ग टाइम नो सी। लॉन्ग टाइम नो सी ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है इनफॉर्मल वे टू ग्रीट समवन यू हैवंट सीन इन अ लॉन्ग टाइम, यानी कि ये एक जो है वो अनौपचारिक तरीका है किसी को अभिवादन करने का, किसी को ग्रीट करने का, कि आप जो है वो बहुत समय से दिखे नहीं हो। देन इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एलिमेंट की ओर। तो इसके बाद है क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स ये जो है वो दोनों ही, यानी कि ईडियम और फ्रेज दोनों ही तरीकों से यूज होता है, जिसका मतलब होता है अ कोर्स इन विच मेनी थिंग्स आर टॉट इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि ये एक ऐसा कोर्स होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में सिखाई जाती है, यानी कि बहुत ही कम समय में सिखाई जाती है। देन इसी के साथ आगे चलते हैं। तो इसके बाद अगला है टर्न द क्लॉक बैक। टर्न द क्लॉक बैक ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है टू रिस्टोर समथिंग टू इट्स फॉर्मर स्टेट और कंडीशन, यानी कि किसी चीज़ को उसके पहले वाली स्टेट में, पहले वाली कंडीशन में फिर से लाना, उसे कहा जाएगा टर्न द क्लॉक बैक। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट एलिमेंट की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला एलिमेंट कौन सा है। तो इसके बाद नेक्स्ट है टिल डूम्सडे। टिल डूम्सडे ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, यानी कि लंबे समय के लिए, उसे कहा जाएगा टिल डूम्सडे। देन इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट है डाउन द रोड। डाउन द रोड ये भी एक ईडियम है जिसका मतलब होता है एट अ फ्यूचर पॉइंट और एंड, यानी कि भविष्य में कभी या फिर आखिर में, उसे कहा जाएगा डाउन द रोड। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो इसके बाद है डे ऑफ रेकनिंग। डे ऑफ रेकनिंग ये भी एक ईडियम है जिसका मतलब होता है अ टाइम व्हेन पीपल आर पनिश फॉर देयर पास्ट मिस्टेक्स, यानी कि एक ऐसा समय जिसमें जो है वो लोगों को उनकी पिछली गलतियों के लिए सज़ा दी जाती है, पनिश किया जाता है, उसे कहा जाएगा डे ऑफ रेकनिंग। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले एलिमेंट की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला एलिमेंट कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला एलिमेंट है कम्स टू द क्रंच। कम्स टू द क्रंच ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है इन अ क्रिटिकल मोमेंट और क्रूशियल टाइम और इन अ टाइट कॉर्नर, यानी कि किसी बुरे समय में होना, बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट या फिर क्रूशियल टाइम में होना, उसे कहा जाएगा कम्स टू द क्रंच। देन इसके बाद नेक्स्ट है कम फुल सर्कल। कम फुल सर्कल ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है कंप्लीशन ऑफ द साइकिल, यानी कि किसी एक पूरी साइकिल का कंप्लीट होना या फिर किसी प्रोसेस का कंप्लीट होना, उसे कहा जाएगा कम फुल सर्कल। देन नेक्स्ट है 24/7। 24/7 का मतलब जो है वो इसको 24/7 को जो है वो दोनों ही तरीकों से, यानी कि फ्रेज और इडियम दोनों ही तरीकों से यूज़ कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है कॉन्स्टेंटली, यानी कि लगातार 24 घंटे बिना रुके, उसे कहा जाएगा 24/7। देन इसके बाद है डे इन डे आउट। डे इन डे आउट ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है एवरी डे विदाउट रेस्ट, यानी कि बिना रुके हर दिन, उसे कहा जाएगा डे इन डे आउट।
देन इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एलिमेंट की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला एलिमेंट कौन सा है। देन इसके बाद नेक्स्ट है इन शॉर्ट ऑर्डर। इन शॉर्ट ऑर्डर को जो है वो दोनों ही तरीकों से यानी कि ईडियम और फ्रेज दोनों ही तरीकों से यूज़ किया जा सकता है, जिसका मतलब होता है इमिजिएटली एंड विदाउट डिफ़िकल्टी, यानी कि तुरंत और बिना किसी परेशानी के, बिना किसी डिफ़िकल्टी के, उसे कहा जाएगा इन शॉर्ट ऑर्डर। देन इसके बाद नेक्स्ट है फ्रॉम क्रैडल टू ग्रेव। फ्रॉम क्रैडल टू ग्रेव ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है द फ्रेज इज यूज टू रिफर टू समथिंग दैट स्पैन्स अ ह्यूमन लाइफ टाइम, यानी कि ये एक ऐसी चीज़ को दर्शाता है, ऐसे काम को दर्शाता है जिसे करने के लिए जो है वो एक पूरा ह्यूमन लाइफ स्पैन लग जाए, उसे कहा जाएगा फ्रॉम क्रैडल टू ग्रेव। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे अगले एलिमेंट की ओर। तो इसके बाद नेक्स्ट है लिविंग ऑन borrowed टाइम। लिविंग ऑन borrowed टाइम ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है नॉट एक्सपेक्टेड टू लिव मच लॉन्गर, यानी कि जिसकी ज़्यादा जीने की इच्छा नहीं होती है या फिर ऐसी कोई चीज़ वो एक्सपेक्ट नहीं करता है, उसे कहा जाएगा लिविंग ऑन borrowed टाइम। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो इसके बाद अगला एलिमेंट है बाय टाइम। बाय टाइम ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू पोस्टपोन एन इवेंट और रिजल्ट एक्सेट्रा, यानी कि किसी चीज़ के परिणाम को, किसी घटना को, कोई इवेंट को जो है वो आगे बढ़ाने की, पोस्टपोन करने की, जो है वो टालने की कोशिश करना या फिर उसके लिए कुछ करना, उसे कहा जाएगा बाय टाइम। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे अगले एलिमेंट की ओर। तो इसके बाद नेक्स्ट है बाय एंड बाय। बाय एंड बाय ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है सून, आफ्टर अ वाइल, यानी कि जल्द ही। देन नेक्स्ट है ऑन द वेन। ऑन द वेन ये भी एक ईडियम है जिसका मतलब होता है अ पीरियड ऑफ डिक्लाइन और रिडक्शन, यानी कि एक ऐसा समय जिसमें जो है वो किसी चीज़ में गिरावट आती है, कि कोई चीज़ जो है वो कम होती जाती है, कमतरता होती है, उसे कहा जाएगा ऑन द वेन। देन नेक्स्ट है राइड ऑन अ वेव। राइड ऑन अ वेव ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है टू इंजॉय द एडवांटेजेस ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज़ के फायदे को इंजॉय करना, उसका लाभ उठाना, उसे कहा जाएगा राइड ऑन अ वेव। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। इसके बाद है लीप्स एंड बाउंड्स। लीप्स एंड बाउंड्स ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है प्रोग्रेस वेरी क्विकली, यानी कि बहुत ही जल्दी प्रगति करना, उन्नति करना, विकास करना, उसे कहा जाएगा लीप्स एंड बाउंड्स। देन नेक्स्ट है इन ब्रॉड डे लाइट। इन ब्रॉड डे लाइट ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है ड्यूरिंग द डे टाइम, यानी कि दिन के समय में, दिन के उजाले में, उसे कहा जाएगा इन ब्रॉड डे लाइट। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट एलिमेंट की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला एलिमेंट कौन सा है। तो इसके बाद है ज़ीरो आवर। ज़ीरो आवर ये एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है अ टाइम व्हेन अ क्रूशियल डिसीजन और एसेंशियल एक्शन मस्ट बी टेकन, यानी कि एक ऐसा समय जिसमें जो है वो कोई फैसला या फिर कोई एक्शन लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ऐसे समय को जो है वो ज़ीरो आवर कहा जाएगा। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो इसके बाद है वेदर द स्टॉर्म। वेदर द स्टॉर्म ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है हैंडल अ डिफिकल्ट पीरियड ऑफ टाइम सक्सेसफुली, यानी कि किसी डिफिकल्ट भरे टाइम को, यानी कि परेशानी भरे टाइम को जो भी है उसे भी सक्सेसफुली हैंडल कर लेना, अच्छे से हैंडल करना, उसे कहा जाएगा वेदर द स्टॉर्म। देन इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एलिमेंट की ओर। देन इसके बाद नेक्स्ट है विदाउट फर्दर अडू। विदाउट फर्दर अडू ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है नो डिले, यानी कि बिना किसी देरी के। देन नेक्स्ट है ओल्ड स्कूल। ओल्ड स्कूल ये भी एक ईडियम है जिसका मतलब होता है ओल्ड फैशन आइडियाज़ और अप्रोच कंपेयर टू करंट ट्रेंड्स, यानी कि आज के समय के हिसाब से जो है वो किसी के बहुत ही ज़्यादा ओल्ड फैशन आइडियाज़ होना, सोच होना, बहुत ही पुरानी सोच होना, उसे कहा जाएगा ओल्ड स्कूल। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है अहेड ऑफ द कर्व। अहेड ऑफ द कर्व ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है बेटर दैन अदर्स, यानी कि बाकियों से अच्छा, दूसरों से अच्छा, उसे कहा जाएगा अहेड ऑफ द कर्व। देन इसके बाद नेक्स्ट है ऑन द हॉरिजॉन। ऑन द हॉरिजॉन ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है एन इवेंट दैट इज मोस्ट लाइकली गोइंग टू हैपन सून, यानी कि एक ऐसी घटना जो जल्द ही होने वाली है, घटने वाली है, उसे कहा जाएगा ऑन द हॉरिजॉन। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे अगले एलिमेंट की ओर। तो इसके बाद नेक्स्ट है किक द कैन डाउन द रोड।
किक द कैन डाउन द रोड का मतलब ये जो है वो एक ईडियम है जिसका मतलब होता है टू अवॉइड डीलिंग विद द प्रॉब्लम। यानी कि किसी भी परेशानी से, किसी भी प्रॉब्लम से जो है वो डील करना, अवॉइड करना, यानी कि टालना या फिर नज़रअंदाज करना, उसे कहा जाएगा किक द कैन डाउन द रोड। देन नेक्स्ट है मल ओवर। मल ओवर ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है टेक अ लॉन्ग टाइम टू मेक अ डिसीजन, यानी कि कोई भी फैसला लेने में जो है वो बहुत ही ज़्यादा देर करना या फिर टाइम लगाना, उसे कहा जाएगा मल ओवर। देन नेक्स्ट है फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि बहुत ही कम समय, यानी कि कोई बहुत ही कम समय होना, उसे कहा जाएगा फॉर अ वाइल। देन इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट एलिमेंट की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला एलिमेंट कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला एलिमेंट है लाइट ईयर्स अवे। लाइट ईयर्स अवे ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है व्हेन समथिंग सीम्स अनलाइकली टू हैपन, यानी कि जब कोई घटना जो है वो घटित नहीं होती है, ऐसा आपको नजर आता है, उसे कहा जाएगा लाइट ईयर्स अवे। यानी कि कोई घटना जो है वो होने के बहुत परे होती है, उसे कहा जाएगा लाइट ईयर्स अवे। देन इसके बाद है लॉन्ग रन। लॉन्ग रन ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है फार अवे इन द फ्यूचर, यानी कि भविष्य में बहुत दूर कभी, यानी कि भविष्य में कभी, उसे कहा जाएगा लॉन्ग रन। देन इसके बाद नेक्स्ट है ऑन अ रोल। ऑन अ रोल ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है मेकिंग अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस, यानी कि बहुत ज़्यादा विकास करना, उसे कहा जाएगा ऑन अ रोल। देन इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट एलिमेंट की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला एलिमेंट कौन सा है। तो हमारा अगला एलिमेंट है फर्स्ट लाइट। फर्स्ट लाइट ये जो है वो फ्रेज एंड ईडियम दोनों ही तरीकों से यूज होता है, जिसका मतलब होता है द टाइम व्हेन द लाइट बिगिंस टू अपीयर इन द मॉर्निंग। यानी कि सुबह के समय में जब जो है वो सूरज की रोशनी, यानी कि लाइट जो है वो आना, यानी कि पड़ना शुरू होती है, तो उस समय को जो है वो फर्स्ट लाइट कहा जाता है। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो इसके बाद हमारा अगला है अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है डू नॉट वेट टू डील विद अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और यू रिस्क इट गेटिंग मच वर्स लेटर ऑन। यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को डील करने में जो है वो लेट ना करना, क्योंकि ऐसा आपको लगता है कि अगर आप इसमें लेट करोगे तो ये चीज़ और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है या फिर और भी ज़्यादा बिगड़ने का रिस्क हो सकता है, तो उसे कहा जाएगा अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। देन इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद है ओवर एंड ओवर। ओवर एंड ओवर ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है अगेन एंड अगेन, यानी कि बार बार। देन नेक्स्ट है इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम ये भी एक ईडियम है जिसका मतलब होता है ओनली जस्ट इन टाइम, यानी कि इन मोमेंट, इसी समय में, और एकदम स्पेसिफिक अभी टाइम में, उसे कहा जाएगा इन द निक ऑफ टाइम। देन इसी के साथ आगे जाएंगे। तो इसके बाद अगला एलिमेंट है अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स ये भी एक ईडियम है जिसका मतलब होता है गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स, यानी कि अच्छा समय और बुरा समय। देन इसी के साथ आगे जाते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट है जिप पास्ट। जिप पास्ट ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है टू मूव पास्ट समवन और समथिंग वेरी फास्ट। यानी कि किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को जो पास्ट में हो चुके है, उसे जो है वो बहुत ही जल्दी भुलाना, यानी कि उससे बहुत ही जल्दी, वेरी फास्ट उससे उभरना, उसे कहा जाएगा जिप पास्ट। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट एलिमेंट की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला एलिमेंट कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला एलिमेंट है हाई टाइम। हाई टाइम ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है अ सिचुएशन इन विच समथिंग इज ऑलरेडी ओवर ड्यू बट मस्ट बी स्टार्टेड इमीडिएटली। यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई काम जो है वो पहले से ही लेट हो चुका है, पहले से ही उसमें देर हो चुकी है और उसे अभी इमीडिएटली स्टार्ट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसे कहा जाएगा हाई टाइम। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट एलिमेंट की ओर। तो इसके बाद अगला एलिमेंट है द एलेवेंथ आवर। द एलेवेंथ आवर का मतलब ये जो है वो एक ईडियम है जिसका मतलब होता है एट वेरी लास्ट मिनट बिफोर एन इवेंट। यानी कि किसी घटना से पहले, एकदम बिफोर लास्ट मिनट, बहुत ही एंड टाइम पे, बहुत ही लास्ट मिनट पे, उसे कहा जाएगा द एलेवेंथ आवर। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट एलिमेंट की ओर। देन इसके बाद अगला है टाइम फ्लाइज। टाइम फ्लाइज ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है फॉर अ पर्टिकुलर फेज इन लाइफ टू सेम शॉर्टर दैन इट रियली वॉज। यानी कि हमारी लाइफ का एक ऐसा फेज जो आपको जो है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट लगता है, यानी कि जितना उसे होना चाहिए था उससे वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है, ऐसा आपको जब महसूस होता है, उसे कहा जाएगा
टाइम फ्लाइज। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट एलिमेंट की ओर। तो इसके बाद है स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट। ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है टू टेक एडवांटेज ऑफ अ सिचुएशन, यानी कि किसी स्थिति का, किसी सिचुएशन का जो है वो फायदा उठाना, उसे कहा जाएगा स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट। यानी कि जब लोहा गर्म हो तब हथौड़ा मारना चाहिए, उसे कहा जाएगा स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एलिमेंट की ओर। देन इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है अ वॉच पॉट नेवर बॉइल्स। तो ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है इफ़ यू वेट फॉर समथिंग टू हैपन इट टेक्स लॉन्गर। यानी कि अगर आप किसी चीज़ का इंतज़ार करते हो, किसी चीज़ के होने का इंतज़ार करते हो, तो वो और भी ज़्यादा समय लेता है, उसे कहा जाएगा अ वॉच पॉट नेवर बॉइल्स। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो इसके बाद है इन द मीन टाइम। इन द मीन टाइम ये जो है वो ईडियम और फ्रेज दोनों ही तरीकों से यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है साइमल्टेनियसली या फिर इन द टाइम बिटवीन टू थिंग्स हैपनिंग। यानी कि लगातार, या फिर कोई जब आप दो काम कर रहे होते हो, वो काम करते समय आपको जब बीच में कोई समय मिलता है, उस समय को, उस पर्टिकुलर टाइम को जो है वो इन द मीन टाइम कहा जाता है। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट एलिमेंट की ओर। तो हमारा अगला एलिमेंट है टाइम एंड अगेन। टाइम एंड अगेन ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है टू बी रिपीटेड वेरी ऑफन। यानी कि कोई चीज़ जो अक्सर रिपीट होती रहती है, उसके लिए जो है वो टाइम एंड अगेन इस ईडियम का यूज़ होता है। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। इसके बाद है रेस अगेंस्ट टाइम। रेस अगेंस्ट टाइम ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है एफर्ट टू डू समथिंग एज सुन एज पॉसिबल। यानी कि किसी चीज़ को करने में, किसी चीज़ को जो है वो जल्द से जल्द करने में जो है वो अपनी पूरी मेहनत लगाना, एफर्ट लगाना, उसे कहा जाएगा रेस अगेंस्ट टाइम। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट एलिमेंट की ओर और जानते हैं कि इसके बाद हमारा अगला एलिमेंट कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला एलिमेंट है क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है वेल स्पेंट टाइम। यानी कि ऐसा टाइम जो बहुत ही अच्छे से बिताया गया हो, जिसमें क्वालिटी हो, जो टाइम आपने बहुत ही अच्छे से बिताया हो, उसे कहा जाएगा क्वालिटी टाइम। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो इसके बाद है वाटर अंडर द ब्रिज। वाटर अंडर द ब्रिज ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है पास्ट इवेंट्स दैट आर नॉट इम्पॉर्टेंट एनीमोर। यानी कि ऐसी घटित घटनाएं जो अब बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है, जो अब इम्पॉर्टेंट नहीं है। यानी कि पास्ट के ऐसे कुछ घटनाएं, पास्ट की ऐसी कुछ इवेंट्स जो अब इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसे कहा जाएगा वाटर अंडर द ब्रिज। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट एलिमेंट की ओर। तो इसके बाद अगला है ड्रास्टिक टाइम्स कॉल फॉर ड्रास्टिक मेजर्स। ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस कैन ओनली बी रिजॉल्व बाय एक्सट्रीम एक्शंस। यानी कि जो एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी जो परेशानियां होती है, बहुत ज़्यादा जो डिफ़िकल्टीज़ होती है, उनको अगर सॉल्व करना है तो एक्सट्रीम एक्शंस लेने पड़ते हैं, यानी कि बड़े कारनामे करने पड़ते हैं। यानी कि बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बड़े काम करने पड़ते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट एलिमेंट की ओर। तो इसके बाद है बैंकर्स आवर्स। बैंकर्स आवर्स ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है शॉर्ट वर्किंग आवर्स, यानी कि काम करने का कम समय, उसे कहा जाएगा बैंकर्स आवर्स। देन नेक्स्ट है ऑन द डॉट। ऑन द डॉट ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है एग्जैक्ट ऑन टाइम। यानी कि बिल्कुल एकदम टाइम पे सटीक, उसे कहा जाएगा ऑन द डॉट। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो अगला है अर्ली बर्ड। अर्ली बर्ड ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है एन अर्ली राइजिंग पर्सन। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो सुबह जो है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी उठता है, उसे कहा जाएगा अर्ली बर्ड। देन नेक्स्ट है इन ड्यू कोर्स। इन ड्यू कोर्स ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है क्वाइट सून इन द फ्यूचर। यानी कि भविष्य में जल्द ही, यानी कि भविष्य में जल्द ही कोई काम होना, उसे कहा जाएगा इन ड्यू कोर्स। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट है राउंड द क्लॉक। राउंड द क्लॉक ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कंटिन्यूअसली और अनइंटरप्टेड। अनइंटरप्टेड यानी कि लगातार, या फिर बिना रुके, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी डिस्टरबेंस के, उसे कहा जाएगा राउंड द क्लॉक। देन इसके बाद है क्रैक ऑफ डॉन। क्रैक ऑफ डॉन ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। यानी कि सुबह के समय में बहुत ही जल्द, उसे कहा जाएगा क्रैक ऑफ डॉन। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट एलिमेंट की ओर और जानते हैं कि इसके बाद हमारा अगला एलिमेंट कौन सा है। देन इसके बाद है वंस इन अ ब्लू मून।
वंस इन अ ब्लू मून का ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है वेरी रेयरली, यानी कि बहुत ही ज़्यादा रेयर होना। कोई चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा रेयर होती है, आसानी से मिलती नहीं है या फिर दिखती नहीं है, उसे कहा जाएगा वंस इन अ ब्लू मून। देन इसके बाद है क्रॉस द ब्रिज। क्रॉस द ब्रिज ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है टू डिले वरिंग अबाउट समथिंग दैट माइट नॉट हैपन एनीवे, यानी कि जो चीज़ होने ही नहीं वाली उसके बारे में चिंता करना छोड़ देना, उसे कहा जाएगा क्रॉस द ब्रिज। देन इसके बाद है एजेस। एजेस ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है अ लॉन्ग टाइम, अ वेरी लॉन्ग टाइम, यानी कि लंबे समय से, उसे कहा जाएगा एजेस। देन नेक्स्ट है एज एंड व्हेन। एज एंड व्हेन ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है एट द टाइम व्हेन, यानी कि ये एक ईडियम है जो कि यूज टू रिफर टू एन अ सर्टन फ्यूचर इवेंट, यानी कि जो किसी फ्यूचर इवेंट को जो कि अनसर्टन है उससे रिफर करने के लिए जो है वो ये ईडियम यूज होता है। देन हमारा लास्ट है इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई ये भी एक ईडियम है जिसका मतलब होता है इन एन इंस्टेंट, वेरी क्विकली, यानी कि कोई काम जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंटली होना, बहुत ही ज़्यादा जल्दी होना, उसे कहा जाएगा इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पर क्लिक करके वो पहले वाला वीडियो भी देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।